नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपने राजस्थान की नदियों से संबंधित प्रीवियस ईयर के प्रश्न कर रहे हैं। उसी क्रम में आज प्रश्न संख्या है प्रश्न नंबर 63। निम्न में से कौन सा एक युग्म मुख्य नदी, सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शनों में मुख्य नदी व उनकी सहायक नदियां दी गई है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये अपने को बताना है। यह प्रश्न पूछा गया 2022 में सेकंड ग्रेड के एग्जाम में। ऑप्शन है लूनी नदी की सहायक नदी सागी, बनास की सहायक नदी गुहिया, चंबल की सहायक नदी बनास, यमुना की सहायक नदी गंभीरी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? कौन सी नदी की सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बनास गुहिया। गुहिया जो सहायक नदी है, ये तो लूनी की सहायक नदी है। गुहिया लूनी की सहायक नदी है, ये ध्यान रखें आप। आपको ट्रिक बताई थी एक, उसको अच्छी प्रकार से याद कर लें। लिजो लिजो गुबा सुमी जखासा, ये ट्रिक है। लूनी की सहायक नदियों की क्रम वाइज है, उद्गम स्थल से लेकर प्रवाह की दिशा की ओर। ये उद्गम से लेकर प्रवाह की दिशा की ओर नदियों की सहायक नदियों का क्रम है। ये लूनी की सहायक नदियों का क्रम है। ये लीलड़ी, जोजड़ी, गुहिया, बांटी, सुकड़ी, मिठड़ी, जवाई, खारी और सागी, ये लूनी की सहायक नदियां हैं। इनको आप इसी प्रकार से क्रमवाइज याद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 64। लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है। लूनी की जो सहायक नदियां हैं, उनमें से कौन सी नदी अरावली की पर्वतमाला से नहीं निकलती है, ये बताना है। ऑप्शन 1 बांडी, जोजरी, लीलड़ी, जवाई। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा, जोजरी या जोजरी नदी। इस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ी से नहीं होता है। यह लूनी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो लूनी में दाईं तरफ से मिलती है। दाईं तरफ से मिलती है। जोजरी का जो उद्गम स्थान है वो है पोडलू की पहाड़ियां। पोडलू गांव की पहाड़ियां या पोडलू की पहाड़ी जो कहाँ स्थित है? पोडलू की पहाड़ी नागौर से इसका उद्गम होता है, ये ध्यान रखें आप। जोजरी का उद्गम स्थल है पोडलू की पहाड़ी नागौर। तो जोजरी नदी एकमात्र नदी है लूनी की सहायक नदी, ऐसी नदी है जो दाईं तरफ से मिलती है, जिसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता है। दोस्तों, एक बार क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने साथियों से शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 65। यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? ये क्रम पूछ लिया ना, उद्गम स्थान से लेकर प्रवाह की दिशा की ओर क्रम पूछा है इसकी सहायक नदियों का। अगर आपको ट्रिक याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अभी मैंने ऊपर लिखी थी कि लीजो, गुबा, सुमी, जखासा, ये अगर ट्रिक आपको याद है तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले मिलने वाली नदी है लीलड़ी और सबसे अंत में मिलने वाली नदी है सागी नदी। अब इसे आप सेट कर दीजिए। लीजो लीजो यानी लीलड़ी व जोजड़ी नंबर 2 पे आएगी। नंबर 3 पे आएगी घुइया, फिर आएगी बांडी। इसका मतलब नंबर 1 पे 4 नंबर नदी आएगी, नंबर 2 पे बांडी नदी आएगी। फिर बात करते हैं सुकड़ी, नंबर 3 पे सुकड़ी नदी आएगी। फिर अपनी बात करते हैं जवाई, मिठड़ी नदी नहीं दी गई है इसमें, सीधी जवाई दी गई है। फिर आएगी जवाई, फिर क्या आएगी? जवाई आएगी। तो क्रम वाइज आप सेट कर दीजिए। प्रश्न संख्या 66। तिलवाड़ा में लूनी नदी से नदी मिलती है। तिलवाड़ा में लूनी नदी से कौन सी नदी मिलती है, ये बताना है। ऑप्शन है मिठड़ी, जवाई, सुकड़ी, माही। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, सुकड़ी। सुकड़ी नदी का जो उद्गम है वो पाली जिले से होता है। दोस्तों, आपने सुना होगा बाकली नामक जो बांध है वो जालौर जिले में है, और ये बाकली जो बांध है ये सुकड़ी नदी पर बना हुआ है। बाकली जो बांध है ना, वो सुकड़ी नदी पर बना हुआ है, जालौर जिले में है। बाकली गांव जालौर जिले में बाकली बांध बना हुआ है जो सुकड़ी नदी पर बना हुआ है, ये ध्यान रखें आप। और सुकड़ी जो नदी है लूनी की सहायक नदी है। इस प्रकार बाकली बांध लूनी नदी पर बना हुआ है। अगर ऑप्शन में ये भी आए तो भी चलेगा। तो दोस्तों, क्लास को लाइक एंड शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, जल्द मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।